दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल A to Z द ब्रज पर। आज इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। मैं बात करने वाला हूँ जो मेरे जीवन की कुछ महत्वपूर्ण यात्राएं हैं उनके बारे में। काफ़ी सारी यात्राएं हमने अपने जीवन में की हैं और बहुत धार्मिक यात्राएं रही हैं। सबसे पहले 2022 से शुरुआत करते हैं। 2022 में हमने उत्तराखंड के 4 धाम कंप्लीट किए थे अपनी गाड़ी से। उसके बाद हमने 2023 में संपूर्ण भारत की यात्रा की थी। मात्र 42 दिन में पूरे इंडिया का भ्रमण किया था। उसके बाद 2024 में हमने ब्रज के 4 धाम, आपको पता है हमारे ब्रज में भी 4 धाम हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम हमारे ब्रज में भी हैं। ये सारे हम इन सारे टॉपिकों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो मेरा निवेदन आपसे ये है कि वीडियो में बने रहें, एंड तक देखें वीडियो को, क्योंकि बहुत सारे ट्रैवलर और लोग ऐसे हैं जो ये यात्राएं करना चाहते हैं अपने जीवन में एक बार। तो इनमें से कोई सी भी यात्रा ऐसी हो जो आप करना चाहते हैं तो हमारी वीडियो के माध्यम से आप आसानी से वो यात्रा अपनी संपूर्ण कर सकते हैं। तो 2024 का हमने बता दिया ब्रज के 4 धाम। उसके बाद 2025 में हमने भारत के बड़े 4 धाम जैसे बद्रीनाथ धाम, जगन्नाथपुरी, नीचे रामेश्वरम धाम और गुजरात में द्वारका, ये कंप्लीट किए। और उसी के साथ हमने 2025 में अपने 12 ज्योतिर्लिंग भी कंप्लीट किए। तो इन सारे विषयों के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। कहाँ से आपको शुरू करना है, कैसे अपनी गाड़ी से प्लान करना है, कितना बजट आपको लेना है और क्या क्या मान्यताएं इन यात्राओं की हैं। आप एक हिंदू, सनातनी हिंदू हैं तो आपको अपने जीवन में इनमें से कोई सी भी यात्रा जो आपको अच्छी लगे वो करनी चाहिए। जहाँ भी दर्शन पॉसिबल हो, जिस सीज़न में दर्शन पॉसिबल हो उस सीज़न में करने चाहिए। बाकी हम विस्तार से जब बात करेंगे तो आपको बताएंगे किस सीज़न में कौन सी यात्रा आपको करनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं 2022 से ही बात कर लेते हैं उत्तराखंड के 4 धाम की। हमने 2022 में अक्टूबर में हमने उत्तराखंड के 4 धाम कंप्लीट किए थे, जिसमें गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम। उत्तराखंड जब आप जाएंगे तो वहीं ये जो उत्तराखंड वाले 4 धाम हैं इनके दर्शन आप अपनी गाड़ी से कर सकते हैं। जब आप शुरू करेंगे सबसे पहले आप यमुनोत्री जाएंगे। यमुनोत्री पे आपकी गाड़ी खड़ी हो जाएगी। वहाँ से कुछ किलोमीटर का 6 या 7 किलोमीटर का पैदल का ट्रैक है केदारनाथ धाम की तरह, वो आपको पैदल करना है। उसके बाद गंगोत्री धाम तक आपकी गाड़ी चली जाएगी। वहाँ से 1-1.5 किलोमीटर मंदिर से पहले ही गाड़ी को रोक दिया जाता है। वहाँ से फिर पैदल चल के नॉर्मल रास्ता है, आप वहाँ दर्शन कर लीजिए। उसके बाद केदारनाथ धाम पे आपको पता है गौरीकुंड पे आपकी गाड़ी खड़ी हो जाएगी। वहाँ से आप पैदल अपनी पदयात्रा शुरू करके केदारनाथ धाम के दर्शन कर सकते हैं। और ठीक उसी तरीके से बद्रीनाथ धाम पे भी आपकी पूरी गाड़ी चली जाएगी। पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके वहाँ से 100-500 मीटर दूर मंदिर है, बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर सकते हैं। तो ये सारी यात्राएं ऐसी हैं। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम जब खुला होगा, क्योंकि आपको पता है ये 3-3, 4-4 महीने के लिए ही खोलते हैं, बाकी सीज़न में बंद रहते हैं। अभी 23 तारीख को बंद हो जाएंगे। अभी 2-3 दिन और हैं। आज 21 तारीख है और 2 दिन बाद मतलब 1 दिन और है बीच में, 23 तारीख को केदारनाथ धाम के कपाट बंद हो जाएंगे। तो इसी तरीके से जो 4 धाम वाली यात्रा है ये उसी सीज़न में की जाती है जब केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम खुले हुए हों। तो आप ये नेट से सर्च कर सकते हैं कब केदारनाथ धाम के जो पट हैं वो खुलेंगे और अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। इस तरीके से आप, और इस यात्रा में जो समय लगने वाला है वो कम से कम 6 या 7 दिन का समय लगेगा जब आप अपनी गाड़ी से करेंगे। गाड़ी की अगर मैं बात करूँ तो किसी भी गाड़ी से आप अपनी यात्रा कर सकते हैं। छोटा सा बजट आपको रखना पड़ेगा 7 दिन के हिसाब से। 7 दिन आपको होटल लेने पड़ेंगे और अपनी ये यात्रा संपूर्ण कर सकते हैं। बहुत ही धार्मिक यात्रा है, कई लोग इसमें जाते हैं, आपको पता होगा। लेकिन इसके लिए सबसे ज़रूरी जो है वो है पहले रजिस्ट्रेशन। जब आप इस यात्रा पर जाएंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना मस्ट है, जिसमें हम ड्राइवर की इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं, पूरी अपनी गाड़ी की इन्फॉर्मेशन, क्योंकि रास्ते में आपको जगह जगह चेक पोस्ट पर रोका जाएगा, आपसे पूछा जाएगा। आपके पास रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो आपको वहाँ थोड़ी तकलीफ हो सकती है। तो इसलिए आप ऑनलाइन जब रजिस्ट्रेशन ओपन होंगे, अब तो अगले सीज़न में ही होंगे, जब रजिस्ट्रेशन ओपन होंगे तो आप रजिस्ट्रेशन करवा के अपनी यात्रा संपूर्ण कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हम अपने 2023 की। हमने 2023 में एक बहुत ही धार्मिक और एक बड़ी यात्रा करी थी, संपूर्ण भारत की यात्रा, जिसे हम इंडिया टूर बाई इंडिया स्मॉलेस्ट कार से बोलते हैं, क्योंकि हमने मारुति ऑल्टो से पूरे भारत का भ्रमण किया था, जिसमें मैंने भारत के 28 राज्य, उनकी राजधानी और 6 केंद्र शासित प्रदेश कवर किए थे। जिसमें मैं आपको बता दूं 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो बाई रोड कनेक्टिविटी नहीं है। एक अंडमान निकोबार, पोर्ट ब्लेयर, और दूसरा है हमारा लक्षद्वीप, जो बाई रोड कनेक्टिविटी नहीं है, आपको पानी के शिप से वहाँ जाना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा बाई रोड पूरा ट्रैवल था। तो बाई रोड जब आप अपनी गाड़ी से जाएंगे तो ये 2 जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो आपको छोड़ने पड़ेंगे। बाकी पूरे संपूर्ण भारत की यात्रा बहुत ही अच्छी हुई हमारी। मात्र 42 दिन में हमने इसको कंप्लीट किया अपनी ही गाड़ी से, और सारा सामान हमने अपनी गाड़ी में कैरी किया, अपने ड्रोन, जो भी गैजेट्स थे हमारे यूट्यूब पर ब्लॉगिंग के लिए वो। उसके बाद अगर मैं बजट की बात करूं तो बजट हमने इसमें पकड़ा था 4 से 5 लाख रुपए, लेकिन जब हमने 42 दिन में ऐसे कंप्लीट कर लिया तो हमारा कुल खर्चा आया 3 लाख रुपए का अप्रॉक्स। अगर मैं किलोमीटर की बात करूं तो इसमें हमारी गाड़ी रनिंग हुई मोटा मोटी 18,500 किलोमीटर। और कुछ रास्ते हम भूल भी गए, भटक भी गए थे, क्योंकि प्लानिंग थोड़ी सी ऐसी हो गई थी प्लानिंग, लेकिन बहुत अच्छी थी।
एक जगह हमसे गलती हुई थी, तो हमारी गाड़ी 400-500 किलोमीटर एक्स्ट्रा रनिंग हुई थी। अगर आप अपनी गाड़ी से करेंगे तो 18,000 किलोमीटर में आपकी पूरी भारत की यात्रा संपूर्ण हो जाएगी, जिसमें नॉर्थ ईस्ट है, साउथ है, ऊपर जम्मू कश्मीर वाला एरिया, मतलब पूरा इंडिया के सारे राज्य और उनकी राजधानियाँ कवर हो जाएंगी। अगर मैं इसमें बात करूँ तो इसमें भी हमने बहुत सारे मंदिरों के दर्शन किए, बहुत सारी धार्मिक स्थल ऐसे आए जहाँ हम सुबह जाते थे, दर्शन करते थे, उसके बाद अपने नेक्स्ट राजधानी में जाते थे। इस तरीके से हमने अपने इंडिया टूर को भी बहुत अच्छे से कंप्लीट किया और 13 से ज़्यादा रिकॉर्ड्स हमने इसमें बनाए। फास्टेस्ट हमारा जो टाइटल है वो है फास्टेस्ट टू कंप्लीट द रोड एक्सपेडिशन अक्रॉस द मेनलैंड ऑफ इंडिया। भारत में सबसे तेज बाई कार इंडिया को ट्रैवल करने वाला जो अभी तक शख्स है वो मैं ही हूँ। ठीक है, मात्र 42 दिन में हमने अपनी गाड़ी से किया था, 4 व्हीलर से। और बजट हमने इसमें बता दिया। अब इसमें बात आती है मंथ, किस मंथ में आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए इसके लिए भी मंथ बहुत मायने करता है, क्योंकि 2 मंथ हमने इसमें चूज़ किए थे, एक अक्टूबर और एक मार्च। या तो आप इस भारत यात्रा को मार्च में स्टार्ट कर सकते हैं या फिर अक्टूबर में, क्योंकि आप बाकी सीज़न में स्टार्ट करेंगे तो लेह लद्दाख आपको बंद मिलेगा, स्नोफॉल रहता है। बाकी सारे जब आप साउथ में जाएंगे तो बहुत बारिश रहती है, ठीक है, जगह जगह पर फ्लड आया हुआ होता है, तो आप ये यात्रा सकुशल नहीं कर पाएंगे। मार्च और अक्टूबर का मंथ ऐसा है जहाँ कहीं भी स्नोफॉल नहीं होती, कहीं भी बारिश नहीं होती, मतलब ऑल ओवर इंडिया आपको वेदर बहुत अच्छा मिलेगा। तो आप इस यात्रा को अगर स्टार्ट करने की सोच रहे हो तो या तो अक्टूबर मंथ पकड़िए या फिर मार्च पकड़िए। हमने अपनी यात्रा 1 मार्च को स्टार्ट की थी और 11 अप्रैल को अपनी यात्रा समाप्त की और घर पे आके हमारा भव्य स्वागत हुआ। पूरे इंडिया में हमें जनता का बहुत प्यार मिला, ठीक है, और आपने जो सपोर्ट किया, क्योंकि देखिए यूट्यूब का माध्यम एक पैसा कमाना नहीं है, यूट्यूब के माध्यम से यह है कि हम इन्फॉर्मेशन फैला सकते हैं। काफ़ी लोग ऐसे हैं ट्रैवलर जो हमारी इंडिया टूर की वीडियोस देख के इंडिया टूर शुरू करने वाले हैं और कई लोग कर भी चुके हैं। अभी फ़िलहाल दीपावली के बाद जस्ट 25 तारीख को हमारे एक भाई निकलेंगे, ठीक है, इंडिया टूर पे। उन्होंने भी सारी प्लानिंग सब हमसे लेके, और हमारा मतलब बहुत सारी हेल्प हमारी वीडियो से उनको मिली। तो ये एक बहुत अच्छी बात लगी मुझे कि यूट्यूब पे वीडियोस डालने का मतलब ये नहीं है, बहुत लोग वीडियोस डालते हैं फालतू, जो ड्रामाबाजी रहता है वो सब एक अलग चीज़ है, ठीक है, लोग आजकल पसंद भी उसी को करते हैं, लेकिन इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो होती है वो बहुत लोगों को हेल्प करती है। क्योंकि मैंने जब इंडिया टूर प्लान कर रहा था मैं, तो मैंने बहुत सर्च किया कि कितने लोगों ने इंडिया टूर किया है, यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगी, मुझे थोड़ी हेल्प मिल जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं मिला। तभी मेरे दिमाग में ये सपना आया कि मैं इस काम को पूरा करूँगा और आगे जो लोग इंडिया ट्रैवल करना चाहते होंगे उनको मेरी वीडियो से बहुत हेल्प मिलेगी और वो अपना इंडिया टूर की जर्नी संपूर्ण कर पाएंगे। इस जर्नी में आप काफ़ी सारे मंदिरों के दर्शन कर सकते हैं, जगह जगह हर स्टेट में आपको कोई ना कोई मंदिर ऐसा मिलेगा, ठीक है, हर राज्य में, तो आप वहाँ दर्शन करिए। आप इनफैक्ट इसमें अपने 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा को भी इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आप 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना चाहते हैं साथ में भारत का भ्रमण भी, तो वो भी इसमें इंक्लूड हो सकता है। अभी हम नेक्स्ट बात करेंगे 12 ज्योतिर्लिंग की, फिलहाल मैं बता रहा था इंडिया टूर की। तो इस तरीके से हमने अपना इंडिया टूर कंप्लीट किया। बहुत लोग ये सोचते हैं कि अगर हम दोबारा अपना कोई रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं तो उसके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए रिकॉर्ड का बहुत सिंपल सा फंडा है, आप अपने टारगेट पर फोकस रखिए, ठीक है, रिकॉर्ड पर फोकस मत रखिए। आप अपने टारगेट पर फोकस रखेंगे तो आप कुछ अचीव कर पाएंगे। ये हमारा एक लाइफ टाइम इतना बड़ा अचीवमेंट है। आप गूगल पर सर्च कर लीजिए, मेरा नाम मनीराज सिंह मथुरा, उसमें हमारा पूरा बायोडाटा, पूरी हिस्ट्री खुल के आ जाएगी, क्या हमने अचीव किया है, कितने रिकॉर्ड्स हैं, और ये सारे फेक तो नहीं है, वो सब चीज़ आपको गूगल बता के दे देगा। इनफैक्ट आप चैट जीपीटी पे भी हमारा नेम डालेंगे मनीराज सिंह मथुरा, तो हमारी पूरी इन्फॉर्मेशन वहाँ आ जाएगी। तो ये कोई छोटा मोटा अचीवमेंट नहीं है। अगर आप अपने ऊपर समय को खर्च करते हैं तो एक दिन आपको लोग गूगल पे सर्च करते हैं, ये सच्चाई है। तो हमें बहुत खुशी होती है इस मुकाम तक पहुंचने के लिए। हमारे सब्सक्राइबर नहीं है, फॉलोवर नहीं है, हमें उस सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारी वीडियोस पे व्यूज़ भी नहीं है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारा अचीवमेंट ऐसा है कि हम गूगल पे सबसे ऊपर आते हैं। जब कोई हमारा नाम डालता है या फिर इंडिया टूर बाई कार डालता है तो हमारी वीडियो सबसे ऊपर आती हैं। हमें बस यही चाहिए था, वो हमने पूरा कर दिखाया। तो इंडिया टूर की बाकी सारी कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है, क्या क्या सामान कैरी करना चाहते हैं अपनी गाड़ी में, किस तरीके से प्लानिंग करेंगे, रूट क्या रहेगा, आप हमें हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे कमेंट कर सकते हैं। वहाँ हम आपको सारी इन्फॉर्मेटिव, सारा रूट प्लान, सारा खर्चा कितना होगा, कैसे आपको होटल लेना है, कहाँ बुकिंग करनी है, कौन कौन से रजिस्ट्रेशन आपको कराने होंगे, इसके लिए भी आपको पता है नॉर्थ ईस्ट में 4 स्टेट ऐसी हैं जहाँ आपको इनर लाइन परमिट चाहिएगा, तो वो आप पहले ही ऑनलाइन बना के जाइएगा, तो वहाँ कोई समस्या आपको नहीं होगी। और भी गाड़ी के कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए वो सब इन्फॉर्मेशन हम आपको बता देंगे। आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 2030 के बाद जो बात करते हैं वो करते हैं हम 2024 की। हमने 2024 में ब्रज के 4 धाम किए थे। बहुत कम लोगों को पता है कि 4 धाम हमारे ब्रज में भी हैं। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि 4 धाम 2 ही हैं, एक उत्तराखंड के 4 धाम और एक भारत के जो बड़े 4 धाम हैं वो। लेकिन आपको मैं बता दूं हमारे ब्रज में भी 4 धाम हैं। जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माँ यशोदा और नंद बाबा के लिए
सारे तीर्थों को ब्रज में बुलाया था, तो उन्होंने 4 धामों को भी ब्रज में बुलाया था, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम। जब आप भरतपुर राजस्थान कामा की तरफ जाएंगे तो ये चारों धामों के दर्शन आप वहाँ कर पाएंगे। ये चारों धाम जो ब्रज 84 कोस यात्रा होती है, नंदगांव, बरसाना, गोवर्धन और वृंदावन, मथुरा, इन सभी जगहों के जो धार्मिक स्थल हैं, जो भी मंदिर हैं, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं जुड़ी हैं, जहाँ कहीं पे राधा कृष्ण का विवाह साक्षी है भांडीर वन, कहीं पे कोई लीला रची गई है भगवान श्री कृष्ण की, कहीं पे लक्ष्मी माता का मंदिर, कहीं पे कुछ, कहीं, तो ये सारे जो तीर्थ हैं बताते हैं ब्रज 84 कोस यात्रा का बहुत ही बड़ा महत्व है। अगर आप ब्रज 84 कोस यात्रा कर लेते हैं तो फिर आपको कोई भी यात्रा करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कहा जाता है। तो ब्रज 84 कोस यात्रा का बहुत बड़ा महत्व है। बहुत लोग इसे पैदल करते हैं। पूरी ब्रज 84 कोस यात्रा जो है वो 250 से 300 किलोमीटर के रेंज में होती है। कई लोग इसे गाड़ी से करते हैं। कई लोगों ने अभी क्या किया है कि टूर पैकेज बना लिए हैं कि हमारी इतनी गाड़ियाँ जाएंगी, पर पर्सन इतना खर्चा आएगा, आप उसके माध्यम से भी ब्रज 84 कोस यात्रा कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है, अगर आपको करनी है तो आप अपनी गाड़ी से भी ब्रज 84 कोस यात्रा कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पे हमारी एक प्लेलिस्ट पड़ी हुई है सेपरेट ब्रज 84 कोस यात्रा की, ब्रज यात्रा, वहाँ से आप ओपन करके, हमने अपनी मम्मी को ब्रज 84 कोस यात्रा कराई थी अपनी मारुति ऑल्टो से, उसी गाड़ी से जिससे हमने भारत की यात्रा की थी। तो उस यात्रा के उस रूट प्लान से भी आप ये यात्रा संपूर्ण कर सकते हैं। कहाँ हमने डे 1 किया, कहाँ डे 2 किया, कहाँ डे 3 किया। अगर आप अपनी गाड़ी से करेंगे तो 3 दिन में पूरे ब्रज 84 कोस यात्रा अपनी संपूर्ण कर पाएंगे। सारे मंदिर कवर हो जाएंगे इसमें, इनफैक्ट आपके 4 धाम भी कवर हो जाएंगे। ब्रज 84 कोस यात्रा में सबसे अच्छी बात मुझे जो लगी वो लगी भगवान केदारनाथ धाम की। जो केदारनाथ मंदिर है वो भी ऐसा ही है, जो फीलिंग आपको उत्तराखंड वाले केदारनाथ धाम पे आती है वही फीलिंग थोड़ी थोड़ी यहाँ भी आएगी। तो जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने माता पिता के लिए सारे तीर्थ यहाँ बुलाए थे, तो इन तीर्थों का पुण्य हमें मिलता है जब हम इनके दर्शन करते हैं, तो सेम पुण्य मिलता है। वहाँ भी भगवान भोलेनाथ का बहुत अच्छा मंदिर है, ठीक है, बहुत मान्यता है उसकी। तो आप अगर ये ब्रज 84 कोस यात्रा खुद करना चाहते हैं या अपने बड़े बुजुर्ग कोई भी माता पिता हैं उनको कराना चाहते हैं अपनी गाड़ी से, तो हमारी वीडियो के माध्यम से वो भी करा सकते हैं। बहुत छोटे बजट में आप ये यात्रा संपूर्ण कर सकते हैं। और बहुत लोग इसे पैदल करते हैं। पैदल जो करते हैं उनको लगभग 40 दिन लग जाते हैं इस यात्रा को संपूर्ण होने में। कोई भी संपर्क इधर उधर करके कोई फायदा नहीं है, आपको लूटने का प्रयास किया जाएगा। आप हमारी वीडियोस देख के, हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट पड़ी है, वहाँ से देख के आप अपनी संपूर्ण ब्रज 84 कोस यात्रा बहुत अच्छे से कर सकते हैं, बहुत आसानी से। कहीं भी कोई समस्या होती है तो आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे हमें डीएम कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, हम आपको जरूर रिप्लाई करेंगे। सारा रूट प्लान, सारे मंदिरों के बारे में समझाएंगे। हमने अपनी वीडियोज़ में सब मंदिरों के बारे में समझाया है। तो इस तरीके से आप अपनी यात्रा संपूर्ण कर सकते हैं और एक बहुत बड़ा पुण्य कमा सकते हैं। अब बात करते हैं 2024 के बाद 2025 की। ये हमारी यात्रा बहुत अद्भुत यात्रा थी, अभी 10 दिन पहले ही हमने कंप्लीट की है। 2025 में हमने सितंबर में 21 सितंबर में अपनी यात्रा शुरू की थी और अक्टूबर में ख़त्म की हमने अपनी यात्रा। मात्र 13 दिन में हमने 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम के दर्शन किए। 4 धाम बोलें तो बड़े वाले 4 धाम इसमें कवर्ड हो गए और हमारे 12 ज्योतिर्लिंग। तो बहुत लोग ऐसे हैं जो 12 ज्योतिर्लिंग करना चाहते हैं। तो अगर आप अपनी गाड़ी से ये 12 ज्योतिर्लिंग प्लान कर रहे हैं तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। हम गाड़ी में 4 लोग थे। टोटल जो हमारा खर्चा आया वो लगभग 2 लाख रुपए का आया मात्र। अगर आप पर पर्सन इंक्लूड करेंगे तो 50,000 रुपये का खर्चा आपका पर पर्सन आने वाला है, जिसमें आप 12 से 15 दिन के अंदर ये पूरी यात्रा संपूर्ण कर लेंगे। जिसमें भारत के बड़े 4 धाम और 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अभी क्या है, अभी केदारनाथ धाम बंद हो जाएंगे, पट बंद होने वाले हैं 23 तारीख को। तो अभी आप करना चाहते हैं तो 11 ज्योतिर्लिंग और 3 धाम आप अपने कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो 11 ज्योतिर्लिंग करना चाहते हैं, केदारनाथ धाम को तब कर लेंगे जब वो दोबारा ओपन होंगे अगले सीजन में तब। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप अपने 11 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट कर लीजिए। 10-12 दिन का टाइम निकाल के हमने अपने 11 ज्योतिर्लिंग 11 दिन में कंप्लीट कर लिए थे। जो भी हमें टाइम लगा वो केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम पे लगा, क्योंकि बारिश की वजह से जो भी फ्लड आया, जो भी लैंडस्लाइड हुई, रास्ते बहुत ख़राब हो चुके थे। तो इसलिए वहाँ जगह जगह ट्रैफिक जैम लगा हुआ है, ठीक है। पहाड़ियों पे लेट नाइट ड्राइविंग अलाउड नहीं है, कर नहीं सकते, करना भी नहीं चाहिए। तो इसलिए हमने जगह जगह वहाँ स्टे बढ़ाए अपने और आराम से अपनी यात्रा को सकुशल पूरी किया। इस तरीके से आप अपनी 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम यात्रा भी पूरी कर सकते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो अपनी इसमें 4 धाम यात्रा इंक्लूड नहीं करना चाहते, तो 12 ज्योतिर्लिंग आप 12 दिन में भी कर सकते हो। अगर आप एक लंबी रेस के घोड़ा हैं, गाड़ी अच्छी खासी ड्राइव कर लेते हैं, तो आप 12 दिन में अपने 12 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट कर लेंगे। ये जो सारी यात्राएं हैं मेरी, ये सारी यात्राएं मेरी अपनी गाड़ी से की हुई हैं। मतलब आप अपनी पर्सनल कार लेके, प्राइवेट व्हीकल लेके अपनी यात्राएं कर सकते हैं। कहीं आपको किसी के झांसे में आने की ज़रूरत नहीं है, कहीं आपको टैक्सी लेने की ज़रूरत नहीं है, कहीं आपको रूट भी पूछने की ज़रूरत नहीं है। आप हमें डीएम करें,
ठीक है, हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे मैसेज करें, हम आपको सारा रूट प्लान भेज देंगे। ये जो यात्राएं मैंने आपको बताई हैं, ये बहुत ही बड़ी यात्राएं हैं और बहुत ही धार्मिक यात्राएं हैं। मुझे लगता है कि बहुत कम, इंडिया में 144 करोड़ की आबादी में से बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो ये पूरी यात्राएं कंप्लीट कर पाए होंगे। मैं एक बार दोबारा आपको शॉर्ट में बता देता हूँ मैंने क्या क्या जो मेरे महत्वपूर्ण यात्राएं हैं उनमें कंप्लीट किया है। एक, भारत की संपूर्ण यात्रा 2023 में, भारत के बड़े 4 धाम 2025 में, उत्तराखंड के 4 धाम 2022 में, ब्रज के 4 धाम 2024 में और 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन 2025 में। तो इस तरीके से अब आप लगा लीजिए कितने धार्मिक स्थल हैं और हमने क्या क्या कवर कर लिया। तो मुझे लगता है कि एक तरीके से बहुत ही पुण्य के भागी हम रहे हैं, ठीक है। और आप भी इन यात्राओं को करके, एक सनातनी हिंदू आप हैं तो अपने सनातन को फैलाइए भाई, और जाग जाओ। मेरा मतलब ये है कि हिंदू अब जाग जाओ और अपनी यात्राएं करो, कहीं कोई समस्या आपको होगी नहीं, पुलिस पूरा सपोर्ट करती है। क्योंकि आपको यात्रा किस तरीके से शुरू करनी है वो मैं बताऊंगा, कहीं भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हमें भी रोका गया था राजस्थान में, जब कोटा पहुंचे हम अपने 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा पे, पुलिस ने हमें रोका, हमारे पेपर पूछना तो वो भूल गए, हमसे बोलते हैं कि आप 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम यात्रा कर रहे हैं, आपको बहुत बहुत बधाई हो। तो इस तरीके से हर जगह आपको सपोर्ट मिलेगा। जब मैं इंडिया टूर पे था वहाँ भी मुझे पूरा सपोर्ट मिला पुलिस का, महाराष्ट्र में, ठीक है, जम्मू कश्मीर में हमें रोका गया था, ठीक है। कुछ रीजन्स उनके होते हैं, रोकना भी चाहिए चेकिंग के लिए, क्योंकि वहाँ चेकिंग थोड़ी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन जब उन्होंने पूछा हम इंडिया टूर कर रहे हैं, छोटी सी गाड़ी है, इतना जुनून लेके चले हैं, तो फिर ग्रीन सिग्नल हर जगह मिलता चले गया। आप हर महीने छोटा छोटा अपना बजट लेके, हर साल में, देखिए आप जॉब करते हैं या आप बिजनेस करते हैं, कुछ भी करते हैं, थोड़ा थोड़ा फंड आप इकट्ठा करिए। हम भी सेम ऐसे ही करते हैं। अभी 12 ज्योतिर्लिंग के लिए भी हमने अपना PF VF सब निकाल के और वो 12 ज्योतिर्लिंग पे खर्च कर दिया। तो ये आप जब करेंगे तो बहुत एक आपको अंदर से बहुत अच्छा फील होगा, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि आप हर साल कोई ना कोई ट्रिप बनाते ही होंगे, ठीक है। कोई कहीं घूमने जा रहा है, कोई कहीं घूमने जा रहा है, कोई एडवेंचर ट्रिप पे जा रहा है, कोई कुछ करना चाह रहा है। तो मेरा मानना ये, अगर आप जॉब करते हैं, सर्विस करते हैं, ठीक है, बिजनेस करते हैं, कुछ भी करते हैं, थोड़ा थोड़ा फंड अपनी सैलरी में से, अपने सर्विस जॉब में से थोड़ा थोड़ा फंड इकट्ठा करिए और साल में एक ट्रिप बनाइए, एक धार्मिक ट्रिप, ठीक है, तभी हिंदू जागेगा। तो ये एक तरीके से बहुत ही अच्छा लगा मुझे लगता है कि इस वीडियो के माध्यम से बहुत हद तक मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें बता पाया और अपने बारे में भी बता पाया, अपनी कुछ महत्वपूर्ण जो यात्राएं थी उनके बारे में बता पाया। अभी भी कोई भारतीय ऐसा है जो यात्राएं करना चाहता है, इनमें से कोई सी भी यात्रा, तो आप हमें DM कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे। बाकी सारी फुल डिटेल इन्फॉर्मेशन हम आपको भेज देंगे। डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको हमारी वीडियो के माध्यम से भी मिल जाएगी। जब आप हमारी वीडियो प्ले करेंगे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एक कॉपी पेन लीजिए, वहाँ आप नोट करते जाइए, सबसे पहले ये कवर किया, सबसे पहले वो कवर किया, यहाँ इस दिन निकले, वहाँ उस दिन निकले। इस तरीके से आप अपनी यात्रा संपूर्ण कर लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में मुझे हर हर महादेव का एक कमेंट जरूर लिखें। हर हर महादेव।